वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी छोरी। आई होप आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवरात्रि सीरीज में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नवरात्रि के 9 दिन 9 व्लॉग आने वाले हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो है नवरात्रि डे 8 व्लॉग। जी हाँ, नवरात्रि डे 8 पूजा व्लॉग होने वाला है आज का। सो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, फटाफट से पहले पूजा करते हैं। बातें उसके बाद में करेंगे, तो चलो पहले पूजा करते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा से स्टार्ट करती हूँ पूजा, अगर आपने लास्ट व्लॉग देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा। सबसे पहले तो जो माता जी को नहलाने वाला पानी है और पिलाने वाला पानी है, दोनों में मैं गंगा जल ऐड करती हूँ, ताकि जो पानी है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाए। तो जो ये बड़ा वाला लोटा है, इससे मैं सबसे पहले गणेश जी को नहलाती हूँ, उसके बाद माता रानी को नहलाती हूँ और उसके बाद जो है इसी पानी से मैं कलश को सींचती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे फिलहाल वीडियो में। ठीक है, जिन लोगों ने लास्ट व्लॉग नहीं देखे हैं उनको इस वाले व्लॉग में सब पता चल ही जाएगा। उसके बाद अब आती है माता रानी को, गणेश जी को वस्त्र पहनाने की बारी। तो मैंने गणेश जी को सबसे पहले मौली चढ़ाई, उसके बाद माता रानी को चढ़ाई है और देन एक मौली का टुकड़ा मैंने जो है कलश पर चढ़ाया है। इसके बाद बारी आती है फूल माला पहनाने की। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की फूल माला है, जो इतनी बड़ी है कि जो मेरे गणेश जी के भी आ जाती है और साथ-साथ माता रानी के भी आ जाती है, तो मैं इसको दोनों पर भी पहना देती हूँ। इसके बाद जो है फूल होते हैं, उनको मैंने सबसे पहले एक फूल गणेश जी को रखा, एक फूल मैं जो है माता रानी के नाम का रखूँगी अभी। और इसके बाद और भी फूल थे, तो मैंने एक फूल जो है वो कलश पर रखा है कुछ इस तरीके से, और एक फूल और बचा हुआ था एक्स्ट्रा, तो उसको भी इस तरीके से मैंने कलश पर ही चढ़ाया है। ठीक है? अब बारी आती है तिलक करने की, क्योंकि जो है हमारे गणेश जी महाराज हैं और हमारी जो माता रानी है वो स्नान कर चुकी है, वस्त्र पहन चुकी हैं, फूल माला पहन चुकी हैं, तो भाई अब बारी आती है तिलक की। तो सबसे पहले गणेश जी को तिलक किया, उसके बाद माता रानी को किया, उसके बाद जो उनके वाहक हैं सिंह महाराज, उनको तिलक किया और 8 बिंदी जो कि श्रृंगार के नाम की लगाई जाती है, माता जी के श्रृंगार के नाम की, वो मैंने कलश पर लगाई है। इसके बाद जो है चावल मैंने बारी-बारी से गणेश जी के, उसके बाद माता रानी के और उसके बाद जो है 1-2 चावल मैंने जो है कलश पर भी चढ़ाए हैं। इसके बाद आती है अगले श्रृंगार की बारी, जो कि है मेहंदी। तो सबसे पहले मैंने सेम गणेश जी के हाथ-पैरों में मेहंदी लगाई, उसके बाद माता रानी के हाथ-पैरों में मेहंदी लगाई और 8 बिंदी जो कि सुहाग की होती हैं, जो कि मेहंदी से लगाई जाती है, वो मैंने यहाँ लगाई है। 8 बिंदी हम लोगों ने लगाई थी तिलक वाले कुमकुम से, ठीक है? और 8 बिंदी जो है हमने मेहंदी से लगाई है। टोटल 8 और 8 16, तो 16 जो है श्रृंगार के स्वरूप लगाई जाती है बिंदी। इसके बाद जो है मैंने 2 लौंग ली, 1 इलायची ली और 1 सुपारी ली है, जो कि हम यहाँ पर सुबह चढ़ाते हैं और शाम को जब हम माता रानी की जोत देखते हैं ना, तो भोग से पहले मैं इनकी आहुति देती हूँ। इसके बाद जो है पंचमेवा का भोग लगाया है मैंने, आप लोग देख सकते हो, ठीक है? और अब बारी आती है फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स में एप्पल था, तो मैंने एप्पल को धो के और उसके बाद यहाँ जो है माता रानी को भोग लगाया है या माता रानी के सामने रखा है, ठीक है? और अब वही हमारी जो भगवान जी माता जी हैं, उन्होंने खाना भी खा लिया है, तो अब बारी आती है पानी पिलाने की, मतलब आचमन कराने की। तो भोग के बाद जो है मैंने यहाँ आचमन करा दिया है, आप लोग देख सकते हो। और अब बारी आती है दिया जलाने की। तो मैंने दीपक जलाया है पहले, उसके बाद जो है मैंने धूप बत्ती लगाई है दीपक में से ही, ठीक है? और धूप बत्ती से थोड़ी-सी आरती करने के बाद उसको प्लेट में रख दिया है और अब मैं लगाऊँगी पहले कथा। तो मैं कथा सुन रही हूँ यहाँ पर और मैं टीवी में ही कथा एक सुनती गौड़ी हूँ। यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। माता ने ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। और भाई पूजा में मुझे सपोर्ट करने के लिए आई है मेरी बेटी। तो मेरी बेटी बैठ गई है यहाँ। तो सबसे पहले तो भाई उसने चावल लिए इशारा करके, कि पहले मुझे लगा कि ये रूही जो है ये माँग रही है, बट उसने मना कर दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये घंटी माँग रही है घंटी बजाने के लिए, तो उसने उसके लिए भी मना कर दिया। उसके बाद उसको चाहिए थी मौली, तो उसने जो है मौली बनवाई है अपने हाथ पर, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहले वो कन्फ्यूज़ थी कि इस वाले हाथ में बनवाऊँ, इस वाले में, फिर फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो लेफ्टी है, तो वो अपने बाएँ हाथ में मौली बनवाएगी, ठीक है? और इसके बाद अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है उसकी शरारतें। तो भई अब वो इशारा कर रही है कि मुझे तिलक भी लगाओ। जैसा कि भगवान जी को करते हैं ना, वैसा-वैसा करवाए जा रही है बस। तो फिर मैंने उसको लगाया है तिलक। फिर मैं चावल लगा रही थी, तो वो नहीं लगवा रही थी, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था और कहाँ था वो आपको अभी पता चलेगा, ठीक है?
और मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेगी, बट वो उठ के चली गई, तो मुझे लगा शायद अंदर खेलने के लिए गई होगी। फिर मैंने देखा तो भाई जो उसका फ़ेवरेट टॉय है ना, जो कि जब से वो पैदा हुई है तब से और उसके साथ अब तक है, ठीक है? तो वो उसको लाई, और मेरा ध्यान जो था वो मंत्र पे था जो कि टीवी में चल रहा था, तो मैं उसको बोल रही थी, फिर उसने मेरे को इशारा किया कि मेरी जो टेडी है, छोटा बेबी उसको बोलती है वो, कि उसके तिलक करो, तो भाई मैंने उसके तिलक कर दिया, उसकी चावल लगा दिया, तो मुझे लगा कि अब वो कुछ भी नहीं माँगेगी, बट ऐसा नहीं था। उसके दिमाग में 2 सेकंड के बाद ही आया कि भई मेरे मौली बाँधी है, तो मेरे छोटे बेबी के भी मौली बँधवानी है मुझे। तो फिर उसने वापस से इशारा किया मौली की तरफ, तो मैंने भई जो टेडी का एक हाथ था ना, तो उसका छोटा-सा टेडी जो है उसके एक हाथ पे मैंने धागा बाँधा मौली का। उसके बाद उसने वापस इशारा किया कि मुझे चाहिए, तो फिर मैंने उसको बोला, भई तू ही बाँध ले, तू रख ले, तू बाँध ले, जैसा भी करना चाहे वैसा कर ले। ठीक है? इसके बाद बारी आती है आरती की, तो भई मैंने सेम टीवी में भी मैं आरती लगाती हूँ, मैं मुँह से भी बोलती हूँ, उससे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है आरती करने में। तो मैंने आरती करना स्टार्ट किया, तो गुड़िया बोली कि मुझे भी करनी है, तो फिर वही गुड़िया ने और मैंने कुछ इस तरीके से आरती की है, आप लोग देख सकते हो। इस चीज़ में मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची मेरा बहुत सपोर्ट करती है इस मामले में। तो गाइज़ जस्ट अभी हमारी पूजा जो है वो हो चुकी है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है ना पूजा करके, मतलब एहसास ही नहीं होता कि मैं पिछले 7 दिनों से व्रत रखी हुए हूँ और ना मुझे चक्कर आ रहे हैं, ना मुझे भूख लग रही है, इनफैक्ट मुझे प्यास तक नहीं लगती है। बस हाइड्रेशन के लिए मैं 1-2 ग्लास पूरे दिन में 1-2 ग्लास पानी पी लेती हूँ, वो भी मुझे याद आ जाता है तो कि भाई मैंने सुबह से पानी नहीं पिया है। इनफैक्ट जब से मैं उठी हूँ ना तब से मैंने 1 घूँट पानी भी नहीं पिया है सुबह से, क्योंकि सच बता रही हूँ भूख प्यास सब मर गई है। ऐसा लगता है कि बस माता रानी की ही भक्ति में लीन रहूँ, बट क्योंकि बच्ची है तो बिल्कुल यार उसका खाना पीना उसका सब कुछ काम देखना पड़ता है, ठीक है। और सच में यार जो मेरी खुशी है ना, अगर कोई पैरामीटर होता ना खुशी नापने का तो मैं डेफिनेटली आपको बता पाती, बट मेरा मन है ना इतना रिलैक्सिंग फील हो रहा है, इतनी खुशी हो रही है ना मुझे इन नवरात्रि में। और सच बताऊँ मैं इतने सालों से नवरात्रि कर रही हूँ, आई थिंक मैं मेरी 11th स्टैंडर्ड से नवरात्रि रख रही हूँ, बट इस ईयर वाली जो नवरात्रि है ना ये बिल्कुल ही अलग है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड थैंक यू माता रानी को कि माता रानी ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम नवरात्रि रख पाएँ। और सच में यार भक्ति और श्रद्धा से आप व्रत रखोगे ना तो आपको बिल्कुल भूख प्यास नहीं लगेगी, ये बात मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करी है इतने सालों में। बट इस साल मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही हूँ, या तो इसका रीज़न ये है कि मुझ पर कोई लोड नहीं है, मैं किसी के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं किसी और काम के बारे में भी नहीं सोच रही हूँ। बस मेरा फोकस है कि मैं माता रानी की जो भक्ति है ये 9 दिनों की वो अच्छे से कर पाऊँ जितना मुझसे हो सके, और साथ साथ मैं अपने बच्चे पर ध्यान दे पाऊँ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बस माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि बस हमें सच्ची राह दिखाएं, हमेशा सही राह पर हमें चला के रखें, और जो हमारे मन में उनके प्रति भक्ति है श्रद्धा है वो ऐसे ही बरकरार रहे आजीवन जब तक हम जिंदा हैं तब तक। एंड बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जय माता दी, और अच्छे के साथ अच्छा करते रहना माता रानी। बस थैंक यू सो मच। तो भाई अब ना इस वीडियो के बाद ना कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट तो नहीं करेंगे, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं ऐसे, लेकिन मैसेज जरूर करते हैं कि आपको ना पूजा में काले कपड़े या नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बट मैं आपको बता देती हूँ काले और नीले कपड़े हवन पर जब बैठते हैं ना तब नहीं पहनते हैं, अदरवाइज आप पहन सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा नवरात्रि के 9 दिनों में काली माता का भी स्वरूप आता है जो कि 7वें दिन होता है, जैसे कि कल था, ठीक है। मैं कल भी पहन सकती थी इसको, बट मुझे याद नहीं आया कि मेरे पास ये वाला सूट भी रखा हुआ है, वरना मैं कल पहनती इसको डेफिनेटली। बट क्योंकि आज महागौरी का दिन है, 8वां दिन है आज नवरात्रि का, तो आज सफ़ेद कपड़े पहनने थे और मेरे पास पूरा सफ़ेद मतलब कोई सूट नहीं था, ठीक है। वेस्टर्न में तो था बट कोई इंडियन में नहीं था, तो मैंने सोचा इसमें वाइट कुछ ज़्यादा आ रहा है तो मैं इसको ही पहन लेती हूँ। और भाई नवरात्रि के 9 दिनों में सभी रंगों की सभी माताओं की पूजा की जाती है, और जिनमें से ये कलर काली माता का है, ठीक है। तो मैंने अगर ये पहन लिया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई है, तो इसको सीरियसली मत लेना। पहनना ज़रूरी नहीं है किस कलर का आप कपड़ा पहन रहे हो, ठीक है। बस ज़रूरी है कि आपके मन में कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है, कितनी सच्चाई से आप माता रानी की सेवा कर रहे हो, कितनी श्रद्धा से आप माता रानी पर विश्वास रख रहे हो, और आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ गुड़िया के लिए खाना बनाने, क्योंकि अभी मैं खिलाऊँगी गुड़िया को उसका लंच, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे थोड़ा सा आराम करने के बाद। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो भाई अभी तो बज रहे हैं शाम के 4, लेकिन फिर ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं भी गरबा खेलने जाऊँ। तो भाई उसके लिए तो रेडी वेडी होके जाना पड़ेगा, तो मैंने सोचा है कि आज मैं अपना काम करूँगी फटाफट और उसके बाद जाएंगे हम आज गरबा खेलने, ठीक है। तो लेट्स सी कि मैं गरबा खेलने जा पाती हूँ या नहीं। तो पहले तो अपने काम पर लग जाते हैं, क्योंकि काम टाइम पर होगा तब पूजा टाइम पर होगी, पूजा टाइम पर होगी तब हम हमारा टाइम पर व्रत खोल पाएंगे,
और उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम रेडी हो पाएंगे और उसके बाद हम गरबा खेल पाएंगे। तो देखो भाई क्या होता है आज के व्लॉग में। तो चलो चलते हैं अभी फटाफट से अपने काम पर लगते हैं। तो गाइस आज जो है हम बनाने वाले हैं भिंडी की सब्ज़ी मसाला पुलाव, जो कि मेरा बहुत दिन से खाने की इच्छा हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बना ही लिया जाए। ठीक है, तो जो जो वेजिटेबल्स हैं मैं उन्हीं को ऐड करूँगी। तो प्रसाद में हम बनाने वाले हैं खीर और पूरी। ठीक है, तो भाई चलो बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए और अपने काम पर लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करती हूँ, भिंडी की जो सब्ज़ी है ना वो बनाते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गैस का फ्लेम कर लेती हूँ ऑन। तो यहाँ मैंने गैस पर रख दिया एक बर्तन, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। ठीक है, और 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया है क्योंकि हमारी जो भिंडी है ना वो ऑलमोस्ट 150 ग्राम है। ठीक है, इसीलिए। तो गाइस जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है ना मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया है। तो ये ग्रेट की हुई अदरक है थोड़ी सी। ठीक है, एक तेज पत्ता है, एक ये दालचीनी का टुकड़ा है, इस फूल को पता नहीं क्या बोलते वो है, एक लौंग और एक इलायची ली है, 2 मैंने काली मिर्च ली है। ठीक है, एक कटा हुआ जो है टमाटर लिया है और इसी में मैंने 4 हरी मिर्च काट दी है और भिंडी काट ली है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो अभी फटाफट से अपनी सब्जी बना लेते हैं। तो भाई ऑयल गर्म हो चुका है। सबसे पहले तो मैं ऐड कर रही हूँ ये खड़े मसाले। ठीक है, इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ये जीरा और राई मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, ये थोड़ा सा। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ हींग। देन मैं ऐड कर रही हूँ ग्रेट किया हुआ अदरक और थोड़ा सा मिलाएंगे इसको। इसके तुरंत बाद जो है हम भिंडी ऐड नहीं करेंगे, हम ऐड करेंगे टमाटर। जी हाँ, तो गाइस टमाटर हमने यहाँ ऐड कर लिया है। अब बारी आती है हमारे मसालों की। तो सबसे पहले तो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर जो कि मैंने 1 चम्मच लिया है, धनिया पाउडर जो कि 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है, हल्दी जो कि आधे चम्मच के आसपास है। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है नमक। तो मैं यहाँ थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। अब इन सारे मसालों को हम मिलाएंगे पहले। तो 2 मिनट मसाले को पका लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो भाई 2 मिनट हमने थोड़ा सा भून लिया है इनको और अब थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ मैं, ताकि जो हमारा मसाला है वो जले ना। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको पकाया है। ठीक है, और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं भिंडी और जो हरी मिर्च इसमें हमने काट के रखी थी वो। तो सब्जी को इस तरीके से चलाएंगे कि जो पूरा मसाला है ना वो भिंडी के लग जाए। इसके बाद हम इसको रख रहे हैं ढक के और 5 मिनट बाद चेक करेंगे। तो गाइस 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी चेक करते हैं पहले तो। तो हमारी जो सब्जी वो पकी नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसको वापस ढक के रखते हैं और अब हम बनाते हैं हमारे पुलाव। तो सबसे पहले तो मैं गैस का फ्लेम जो है वो ऑन कर देती हूँ और इसमें कुकर रख देती हूँ। कुकर में हम ऐड करेंगे ऑयल। ठीक है, तो क्योंकि मैं एक ही कटोरी बना रही हूँ, मतलब 1 कटोरी के आसपास ही होगा पुलाव। ठीक है, तो मैंने 2 चम्मच ही यहाँ ऑयल लिया है और इसको गर्म होने देते हैं। तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या ऑलरेडी तैयारी करके रखी हुई है। तो आइए। तो गाइस मसालों में हमने ग्रेट की हुई अदरक रखी हुई है, 2 हमने हरी मिर्च काट ली है गोल। ठीक है, एक तेज पत्ता है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, एक ये वाला फूल है, लौंग है, इलायची और काली मिर्च है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ जो है मटर, थोड़े से सोया चंक्स हैं और आलू और गाजर को काट के रखा हुआ है। इसके अलावा हमने टमाटर भी काट के रखा हुआ है। तो चलो ऑयल गर्म हो गया, अब बनाते हैं हमारे मसाला पुलाव। तो सबसे पहले तो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें खड़े मसाले जितने भी मैंने लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो ऐड कर दिया मैंने। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ जीरा और राई। देन मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ हींग।
जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है, तो मुझे पर्सनली हींग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद अदरक जो ग्रेट करी हुई है और हरी मिर्च दोनों ऐड कर रही हूँ मैंने। तो भाई थोड़ा सा चला लिया है मैंने इसको। अब बारी आती है वेजिटेबल्स ऐड करने की। तो यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स जो भी हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ। सब्जियों को भी ऑयल में अच्छे से फ्राई किया है 2 मिनट। इसके बाद जो है मैं ऐड कर रही हूँ इसमें टमाटो, जो कि मैंने काट के रखे हुए हैं। अभी इसको भी 2 मिनट के लिए पका लेता है। तो भाई टमाटर भी 2 मिनट पका लिया है और अब बारी आती है इसमें मसाले ऐड करने की। तो जो मसाला है वो मैं ऐड कर रही हूँ। पहले तो आधे चम्मच के आसपास मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ लिया है धनिया पाउडर। ठीक है, थोड़ा सा हल्दी ले रही हूँ मैं, तो हल्दी मैंने यहाँ ले लिया है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें नमक, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ टेस्ट ही नहीं आएगा अगर नमक ऐड नहीं करोगे तो। ठीक है, तो नमक ले लेते हैं हम थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए इसलिए कम ही ले रही हूँ वैसे तो मैं। ठीक है, तो इसके बाद हम इन मसालों को मिलाएंगे पहले तो भाई 2 मिनट हमने टमाटर को भी पका लिया है। अब इसमें मैं धुले हुए चावल ऐड कर रही हूँ। ये है बासमती राइस। ठीक है, तो ये मैंने ऐड किया है यहाँ। इसको भी 2 मिनट चला लिया है और अब बारी आती है हमारी हरा धनिया ऐड करने की। तो चलो मैं हरा धनिया ऐड करती हूँ। तो भाई अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं पानी, बस इतना कि ये जो है चावल ये डूब जाए। ठीक है, तो गाइस धनिया ऐड करने के बाद हमने थोड़ा सा घुमाया है और लास्ट में मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर थोड़ा सा लास्ट में ही अच्छा लगता है, क्रंची टाइप्स। ठीक है, वैसे तो ये पक जाएगा 90% तक तो, बट फिर भी इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है, बस इसीलिए। तो अभी इसको घुमाने के बाद मैं कुकर का ढक्कन लगा रही हूँ और 4 सीटी आने तक वेट करूँगी इसमें। ठीक है, तो 4 सीटी आ जाए उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइस हमारी सब्जी चेक कर लेते हैं हम। तो हमारी जो सब्जी है वो भी रेडी हो चुकी है, तो इसको मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने सब्जी जो है वो बर्तन में निकाल ली है और सब्जी ये रही हमारी। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ क्लोज लुक सब्जी का पहले तो ये बन के रेडी है हमारी भिंडी की सब्जी बिना लहसुन प्याज वाली, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है ताकि दूध में उबाल आ जाए और उसके बाद हम बनाएंगे खीर। जो हमारे पुलाव है उसमें भी 4 सीटी आ गई थी, तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और मैंने एक साइड चढ़ा दिया है दूध, क्योंकि हम बनाने वाले हैं आज खीर। ठीक है, तो अभी हम फटाफट से लगा लेते हैं आटा पूरी के लिए। तो चलिए मैं पहले आटा लगा लेती हूँ, तब तक दूध में उबाल आ जाएगा, तब आपसे मिलते हैं। तो गाइस आटा मैं अभी जस्ट लगा चुकी हूँ और हमारे दूध में भी अच्छा खासा उबाल आ गया है। तो हमने ना ये चावल थोड़ी देर भीगने के लिए रखे थे 5 मिनट धो के, तो बस मैं ये ऐड कर रही हूँ अभी इसमें। ऑलमोस्ट 1 किलो दूध है ये मेरा। ठीक है, और 1 किलो दूध में मैंने ऑलमोस्ट आधी की कटोरी मैंने राइस लिया है, चावल लिए हैं धो के। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा चला देते हैं इसको। हमारी खीर को पकने देते हैं और तब तक मैं एक काम करती हूँ, मैं पुए का गोल कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि दुर्गाष्टमी है तो हम पुआ भी बना ही लेते हैं पूरी के साथ साथ। तो चलो पहले मैं गोल बना लेती हूँ, उसके बाद पुआ पूरी बनाएंगे हम साथ में। तो गाइस खीर तो हमारी एक साइड पक रही है, तब तक हम पुए की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। तो बर्तन मैंने रख दिया है गैस पर और इसमें मैं घी को पिघला रही हूँ, क्योंकि ये पूजा वाला घी ना मैं अलग से ही रखती हूँ। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा पिघला लेती हूँ, क्योंकि ये फ्रीज़ में रखा हुआ था इसीलिए। उसके बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे। यहाँ हमारा जो पुआ का घोल है वो रेडी है, तो अभी हम बनाएंगे पुए। तो चलो पहले घी देख लेते हैं हमारा गर्म हुआ कि नहीं। तो भाई गर्म हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो चलो अब इसमें ऐड कर लेते हैं घी, जितना हमें चाहिए उसके हिसाब से। तो बस मैं 8 पूरी और 8 पुआ ही निकालने मेरे को, तो इतना ही घी ऐड करूँगी मैं यहाँ।
हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, तो मैंने 8 पूरी बेल के रखी हुई थी। तो पहले मैं पूरी उतारूंगी, फिर मैं पोहा उतारूंगी, ठीक है। तो भाई इस तरीके की पूरी मैं निकाल रही हूँ यहाँ, ठीक है, माता रानी के भोग के लिए, और जो कि मैं घी में बना रही हूँ क्योंकि माता रानी का जो भोग है वो घी में ही बनता है, इसीलिए। इसी तरीके से मैं जो है सारी पूरियाँ निकाल लूँगी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके की पूरियाँ मैं बना रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। पहले 8 पूरी बना लेती हूँ, फिर पुआ बनाएंगे। तो गाइस हमने जो है हमारी 8 पूरियाँ बना ली है माता रानी के भोग के लिए, जो कि हमने घी में बनाई है। और अब हम घी में ही पुआ बनाएंगे, क्योंकि भाई पुआ तो वैसे भी ऑयल में अच्छे नहीं लगते। तो चलो अब पुआ बनाते हैं। भाई गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हमें पलटने हमारे पुए, और ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अभी मैं पलट रही हूँ। पूरे जब पुए बन जाएंगे ना एक वाले, मतलब एक तरफ के, तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है गैस की फ्लेम जो है ना मीडियम ही रखी है, और हमारे जो पुए हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके के हो रखे हैं हमारे पुए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे पुए हैं वो एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो मैं उनको बस पलट रही हूँ। जो पक गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो उनको। गाइस हमारे जो पुए हैं वो पक चुके हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। तो भाई यहाँ पर जो हमारे पुओं का कलर दोनों तरफ से कुछ इस तरीके का हो गया है, इट मीन्स कि पुए पक गए हैं, बट मीडियम फ्लेम पे रखना है, अदरवाइज जो पुए हैं वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पर पुए मैंने थोड़े से निचोड़ लिए हैं, मतलब उनका घी जो है वो निकाल दिया है, और उसके बाद हम इस लोहे के तवे पर रख देंगे, ताकि जो बचा कुचा घी है ना वो भी इस लोहे के तवे पर लग जाए। तो गैस हमारे जो पुए हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बने हैं, और इसी तरीके से हम बाकी के पुए बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी सारे पुए एक साथ। तो गाइस कुछ इस तरीके से, और हमने इतने पुए बनाए हैं, ठीक है। और पूरी हमारी ये रही, ठीक है। तो बस ढक के रखा हुआ है मैंने अभी। तो गाइस हमारे पुआ रेडी हैं, पूरी रेडी है, ठीक है। और अब हमारी जो खीर है वो भी काफ़ी हद तक पक चुकी है, 90% पक चुकी है। तो अब हम इसमें बादाम ऐड कर रहे हैं। एक्चुअल में आज काजू ख़त्म हो गया, और जियो मार्ट वाले भी अभी कल ही भेजेंगे, तो इसीलिए मैं पहले बादाम ऐड कर रही हूँ। किशमिश मैं सबसे लास्ट में ऐड करूँगी, मतलब जब मैं बिल्कुल खीर को उतारने वाली होंगी ना गैस से, तब मैं किशमिश ऐड करूँगी, क्योंकि वरना ना किशमिश खट्टापन देती हैं, और मुझे वो किशमिश जो खट्टी खट्टी सी फ्लेवर आता है ना, मुझे बहुत ही गंदा लगता है, ठीक है। तो बादाम हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब बारी आती है चीनी ऐड करने की, तो मैं चीनी ऐड करती हूँ हमारी खीर में, लेकिन इससे तो भाई अब बारी आती है हमारी चीनी ऐड करने की। तो मैं चीनी ऐड करने से पहले आपको दिखाऊंगी कि कंसिस्टेंसी किस तरीके की है अभी फ़िलहाल खीर की, उसके बाद हम चीनी ऐड करेंगे। तो गाइस फ़िलहाल हमारी जो खीर की कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरीके की है, और इस स्टेज पर जो है मैं चीनी ऐड करती हूँ हमेशा खीर में। अभी तो हम पूजा की तैयारी करेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद ये जो खीर है ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी, इसीलिए मैंने कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली रखी है अभी, ठीक है। और अंदाजे से ही मैं ऐड करती हूँ हमेशा चीनी, तो मैं वही आज करूँगी। मेरा अंदाज़ा रहता है हमेशा कि ये वाली कटोरी अगर 1 किलो दूध है तो पूरी ऐड नहीं करती हूँ, उसमें से भी मैं इतना बचा ही लेती हूँ, ठीक है। और अब हमारी खीर को पकने देंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी खीर की कंसिस्टेंसी किस तरीके की है, और देन मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस खीर में जो चीनी है वो भी अच्छे से पक गई है, हमारी खीर भी जो है परफेक्ट बन चुकी है, जिस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस तरीके की है। और इस स्टेज पर जो है लास्ट में जाके मैंने किशमिश ऐड करी है, तो ये हमारी खीर जो है रेडी है। तो गाइस हमारी जो खीर है वो बन चुकी है, हमारे पुआ पूरी सब रेडी है, मतलब माता जी का भोग रेडी है। बट एक जो बाहर से मिठाई मैं रोज़ मंगवाती हूँ वो बाकी है बाहर से आना, तो मैं सोच रही हूँ कि तब तक मैं हाथ पैर धो लेती हूँ और पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। तो जैसे ही हमारी मिठाई आएगी हम फटाफट से पूजा करेंगे और माता रानी को भोग लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले मैं हाथ मुँह धो लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस हमारी आज जो है वो हो चुकी है, प्रसाद हमारा रेडी है, तो चलो अब कर लेते हैं फटाफट से पूजा। तो आइए पूजा करते हैं। तो भाई अब मैं डायरेक्ट दिखा रही हूँ आपको जोत वाली क्लिप, और यहाँ मैं जोत देख रही हूँ माता रानी की। और ये वाली क्लिप जो है ना वो आप बहुत ध्यान से देखना कि जो माता रानी की जोत है ना किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, माता रानी किस तरीके से माता रानी का आगमन माना गया है। तो यहाँ मैं अपना भजन एंजॉय कर रही थी, और आप सडनली देखो कि जो हमारी आँच है उस पर ज्योति जल गई है। इट मीन्स कि जो माता रानी है वो
आ गई हैं घर में और हमारी आँच पर जो है ज्योति जल चुकी है। तो भाई अब बारी आती है सबसे पहले तो माता रानी को प्रणाम करने की। तो मैंने किया माता रानी को प्रणाम। उसके बाद जो है मैंने घी पूरा है पहले माता रानी को, और उसके बाद जो है मैंने झुक के प्रणाम किया है माता रानी को यहाँ पर। अब बारी आती है कि भाई भोग की। तो सबसे पहले तो लौंग, इलायची और सुपारी का जोड़ा जो है हम लोग यहाँ उसकी आहुति देते हैं रोज़, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है उसमें इस वाली क्लिप में भी मैं बता ही रही हूँ। सबसे पहले तो हम जो 2 लौंग, इलायची और जो सुपारी का जोड़ा है उसकी आहुति देते हैं। उसके बाद घी पूरते हैं और इसके बाद जो है जो सुबह का भोग लगा होता है पंचमेवा का, उसका भोग लगाते हैं। एक बार गणेश जी के नाम का, एक बार जो हमारी कुल देवी है घटवासन मैया उनके नाम का, और जो हमारी जगदम्बा माँ है उनके नाम का, ठीक है। तो उसका भोग लगाया है मैंने। और उसके बाद जो आज खाने में बना है, मतलब शाम को जो भोग बना है, खीर पुआ पूड़ी, जो कि माता रानी का प्रिय भोग भी माना गया है। तो सबसे पहले मैंने पुआ, खीर और पूड़ी और साथ साथ जो बर्फ़ी थी उसका गणेश जी के नाम का भोग लगाया है। उसके बाद जो है हमारी कुल देवी जो है घटवासन मैया उनके नाम का भोग लगाया है, और जो हमारी माता रानी है दुर्गा माँ उनके नाम का भोग लगाया है मैंने यहाँ, ठीक है। और इसके बाद जब भोग अच्छे से पक गया है 5 से 7 मिनट बाद, ठीक है, तो उसके बाद अब बारी है आचमन कराने की। तो पहले तो माता रानी को प्रणाम किया कि अगर भोग अच्छा ना बना हो तो माता रानी हमें माफ़ करें। और इसके बाद जो है मैं माता रानी को जो है पानी पिलाऊंगी। पहले गणेश जी को पिलाऊंगी, फिर जो दुर्गा माँ है उनको पिलाऊंगी, और उसके बाद जो है मैं हमारी घटवासन मैया को पानी पिलाऊंगी। इस तरीके से मेरी जो भोग की प्रोसेस है वो इस तरीके की होती है। उसके बाद जो है हम कर रहे हैं यहाँ पर आरती शाम की, ठीक है। तो आचमन के बाद मैंने आरती करी, और इतनी सी क्लिप इसलिए शूट करी क्योंकि मैं इतना ही दिख रही थी पूरे वीडियो में, बस इसीलिए। तो यहाँ हमारी जो पूजा है वो कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट अभी हमारी पूजा हुई है, तो अभी मैं 5 मिनट लेटूंगी हवा में क्योंकि पसीने आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। तो मैं खाना बना के तब आपसे मिलती हूँ। तो भाई हमारा खाना जो है वो बन चुका है। अभी हम खोलेंगे हमारा व्रत, क्योंकि 2-3 फ़ोन आ गए और उनके चक्कर में मुझे जो है टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 9:30, और मैं फ्री हुई हूँ पूजा करके ऑलमोस्ट 8:30 की। तो 1 घंटा हो गया है मुझे, और अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो पहले अपना व्रत खोल लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। अभी चॉकलेट है, खाओ, चॉकलेट है, खाओ। हाँ, यमी यमी। तो भाई आज जो भोग में है वो है सबसे पहले तो खीर, पुआ, पूड़ी, साथ में ये बर्फ़ी, और जो कल का थोड़ा सा बचा हुआ प्रसाद था बेसन की चक्की, वो पुलाव है, भिंडी की सब्ज़ी है, पूरी है, और साथ साथ जो रोटी बनाई थी अलग से वो भी यहाँ रेडी है। अब मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो सबसे पहले जितना भी मेरा खाना है ना, जितना भी मेरी थाली में खाना है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा निकाल के, और मैं रखूँगी अपनी गौ माता के नाम का, जिसको गौ ग्रास भी बोलते हैं, ठीक है। व्रत खोलने से पहले हमेशा गाय का खाना निकालना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गाय का जो खाना है वो अलग से रख दिया है। तो इसके बाद जो है मैं अपना व्रत खोलती हूँ हमेशा, और ये बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता ये चीज़, इसलिए मैं बता रही हूँ उस वाली क्लिप में, ठीक है। उसके बाद जो सुबह का हमारा प्रसाद था पंचमेवा वाला, उससे मैंने अपना व्रत खोला है। इसके बाद जो है खीर, पुआ, पूड़ी सब मैंने टेस्ट किया, और खाना सही में बहुत अच्छा था। खीर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। और गाइज़ हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, इसलिए हम गरबा देखने नहीं गए। तो इसीलिए मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो।